नमस्कार, बहुत स्वागत आपका आनंद टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे विरासत पर सियासत। लगता है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा दिया है। गुरुवार को गोरखनाथ मंदिर में रामकथा समापन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ जो तेवर दिखाए, उससे तो यही अंदाजा हो रहा है। योगी ने कहा कि समाजवादी लोहिया ने देश के अंदर रामायण और मेलों की शुरुआत करवाई। आज के समाजवादी राम भक्तों पर गोली चलाते फिर भी लोहिया का नाम जपते हैं। सीएम योगी ने बताया कि लोहिया ने कहा था कि जब तक भारत के अंदर राम कृष्ण और भगवान शंकर की पूजा होती रहेगी, तब तक भारत का कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। सीएम योगी ने कहा कि जब व्यक्ति के आचार और विचार में समन्वय नहीं होता तो उसकी दुर्गति होती है, और जो राम का विरोधी है उसकी तो दुर्गति हमेशा होनी ही होनी है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के वचनों का पालन दुनिया भर में किया जाता है। योगी के इन तेवरों ने साफ कर दिया है कि भाजपा के लिए हिंदुत्व अभी भी केंद्रीय मुद्दा है। कांवड़ यात्रा हो या गुरु पूर्णिमा, योगी हिंदुत्व के एजेंडे पर मजबूती से कायम है, बल्कि हिंदुत्व को धार देने की भरपूर कोशिश भी कर रहे हैं। योगी के इन प्रयासों को कितनी सफलता मिलेगी और अखिलेश के पास इसका क्या तोड़ है, आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द होगी। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो सुन लीजिए। और रामायण मेले का प्रचलन शुरू किया था डॉक्टर लोहिया ने। वे समाजवादी थे। आज के समाजवादी राम भक्तों पर गोली चलाते हैं, लेकिन लोहिया का नाम जपते हैं। मैंने इसीलिए कहा ना, जब व्यक्ति का आचार और विचार में समन्वय नहीं होता है तो उसकी दुर्गति होती है, और जो राम का विरोधी है उसकी तो दुर्गति हमेशा होनी ही होनी है। उसको सफलता नहीं मिल सकती है, उसको सदगति भी नहीं मिल सकती है। जब से पीडीए की ताकत का एहसास आदरणीय मुख्यमंत्री जी को हुआ है, तब से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को लोहिया जी याद आने लगे। आदरणीय मुख्यमंत्री का जो बयान आया है, शुक्र है कि कम से कम लोहिया जी को याद तो कर रहे हैं वो। लेकिन आज पूरे उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से जंगल राज कायम हो चुका है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी कोई भी अपनी एक योजना नहीं बता पा रहे हैं कि जो जन सरोकारों और जनहित के लिए हो। आज पूरे प्रदेश में अगर आप देखें तो केवल हिंदू, मुसलमान, शमशान, रमजान, अजान, कब्रिस्तान, कांवड़, इसके अलावा मुख्यमंत्री जी के मुंह से कोई शब्द नहीं निकलता है। आज अगर हम बात करें शिक्षा चिकित्सा के बारे में बात करें, विद्यालय बंद हो रहे हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में लोगों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं, त्राहिमाम मचा हुआ है। लेकिन मुख्यमंत्री जी हैं कि एंगल ढूंढते हैं कि कहां से उनको हिंदू मुसलमान का एंगल मिले, और पीडीए की काट फोड़ने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। लेकिन पीडीए की ताकत का अंदाजा उनको लग चुका है। 2027 में सुपड़ा साफ होना तय है। तो एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बात कही, उससे कहीं ना कहीं ये संकेत मिल रहे हैं कि 2027 का एजेंडा सीधे सीधे तौर पर सेट होता हुआ दिख रहा है। लड़ाई राम विरोधी राम भक्तों के बीच होगी, यानी 2027 तक भी राम का मुद्दा जाने वाला नहीं है। और वहीं समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि पीडीए की काट नहीं है, इसलिए तमाम मुद्दों को ढूंढा जाता है, जो जमीन के मुद्दे हैं उन पर बात नहीं की जाती है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका परिचय करा देती हूँ। चंद्रमोहन चौबे जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन चौबे जी बहुत स्वागत। डॉक्टर नितेंद्र सिंह जी सपा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ सर। सुजीत सर हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। सुजीत सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सुजीत सर, आप से शुरुआत, राम मंदिर को लेकर जो आंदोलन हुआ उसके बाद जो राजनीति रही वो सभी ने देखी है। अब एक बार फिर एक कार्यक्रम के दौरान जब मुख्यमंत्री ने अपनी बात कही तो उन्होंने लोहिया के समय की बात करते हुए और अभी समाजवादी पार्टी को आईना दिखाने की कोशिश की। उन्होंने राम मेले के आयोजन कराए और ये तक कहते थे कि जब तक इस धरा पर, इस देश में खासतौर पर उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण राम शिव की पूजा होती रहेगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अब कुछ परिस्थितियां समाजवादी पार्टी में अलग हैं। एक लाइन तय करने की उन्होंने कोशिश की है, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का अपना कहना कि कोई मुद्दा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। सर पारुल एक दो लाइनें हैं। तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा, अपनी आग तेज रखने को नाम तुम्हारा लेगा। समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, आज अगर लोहियावाद चर्चा में है तो कहीं ना कहीं से लोहिया जी के वो सत्कर्म रहे हैं, जिन सत्कर्मों को लेकर के आज हर कोई उनके नाम को लेकर के अग्रणी खड़ा। जी,
राम मनोहर लोहिया समाजवादी थे, सांप्रदायिक नहीं थे। उनमें संप्रदायवाद नहीं था, वो सबको लेकर के चलते थे। मैं उनका थोड़ा सा इतिहास जानता हूं और उस इतिहास में उनकी शिक्षा से लेकर के और उनके बाल्य जीवन से लेकर के, उनके पिता से लेकर के सब कुछ मैंने देखा। तो एक संघर्षरत व्यक्ति को लेकर के आज लगभग करीब मुझे लगता है 50 साल के करीब हुआ होगा उनकी मृत्यु हुए, उसके बाद भी अगर लोहिया का नाम है जीवित है तो कहीं ना कहीं से वो महात्मा गांधी से भी ज्यादा सर्वोपरि है। और राम मंदिर को लेकर के, राम मेले को लेकर के अगर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, ये सही बात है कि उन्होंने राम मेले का आयोजन करवाया। जी जी, राम मेलों का आयोजन करवाया। और अभी जो आरोप लग रहे हैं समाजवादी पार्टी के ऊपर, जो कहा गया बीजेपी की तरफ से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, कि लोहिया के नाम पर आप वोट मांगते हैं, उनकी विचारधारा पर चलने की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह की उनकी विचारधारा रही है, वो जिन आदर्शों का पालन करते थे, आज के समाजवादी वैसी नहीं है। नितेंद्र जी, ये आरोप लग रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि आज के समाजवादी राम भक्तों पर गोली चलाती है। जी धन्यवाद पारुल जी। जी, यह सच बात है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने ही रामायण मेले की परंपरा डाली थी और वो एक बार लगा था चित्रकूट में। रामायण मेले से संदर्भ ये था कि भारत में विभिन्न भाषाओं में विभिन्न प्रकार की रामायणें हैं और सब एक दूसरे से भिन्न है। उनका सार क्या है, उसके पीछे मकसद था राम की विचारधारा, कृष्ण की विचारधारा, शंकर की विचारधारा, जो वास्तव में समाजवादी विचारधारा थी, जहां ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था, जहां छुआछूत नहीं थी। राम जब उस समय भी ऊंच नीच छुआछूत की, तब राम ने सबरी के साथ बैठ करके सबरी के बेर खाए, यानी उसकी कुटिया में जाकर उसका सम्मान किया और उसको सही समाजवादी दर्शन दिया, नवधा भक्ति बताई। उसमें कहीं भी मंदिर में घंटा बजाने जैसा शब्द नहीं आया। नौ भक्तियां क्या थी, हमारे चंद्रमोहन जी बैठे हैं और भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग सब जानते हैं कि रामायण के अरण्य कांड के 34वें दोहे से आप पढ़ लेंगे। मुझे लगता है समय की सीमा रहेगी इसलिए संक्षिप्त कर रहा हूं। और उसमें 9 भक्तियां पूरी वर्णित है। प्रथम भगत संतन करतंगा दूसर तथा प्रसंगा पूरी 9 भक्तियां, 9 माँ एक जा पर होई नारी पुरुष सचराचर न को, तो वो 9 भक्तियां वो वहां पे लिखी थी। यानी कि ऊंच नीच का भेदभाव, छुआछूत का भेदभाव मिटाने की बात राम ने भी की थी। यही बात कृष्ण मन में लागू होती है और यही बात शंकर ने कही एक बार कि उमा से कहा, उमा एक बार मैं उस सभा में था और सब लोग कोई बता रहे थे परमात्मा क्षीर सागर में, कोई बता रहा था कहीं है कोई, तो मैंने पूछा कोई ऐसी जगह बता दो जहां परमात्मा ना हो, जहां ईश्वर ना हो। तो ये राम की, कृष्ण की, शंकर की जो विचारधारा थी वास्तव में समाजवादी विचारधारा थी। अब बात आई जो मुख्यमंत्री जी कहे राम भक्तों पर गोली चलाने, ये बात सही है कि कोई भी मुख्यमंत्री, और आज योगी मुख्यमंत्री हैं, आज अगर इनमें हिम्मत है भारतीय जनता पार्टी के लोगों में, तो चलो मथुरा काशी और चलो कार सेवा करो, गिराओ जाकर के जरा किसी ढांचे को। अगर योगी गोली ना चलवाएं तो मैं आजीवन राजनीतिक संन्यास ले लूंगा और योगी जी के आश्रम में वहां जाके झाड़ू पोछा करने का काम करूंगा। लेकिन यह हैसियत नहीं है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री होता है वो संवैधानिक परंपरा को निभाते हुए संविधान की रक्षा करता है। लेकिन यह सच बात है कि वहां उस कांड में जिसने गोली चलाने के आदेश दिए वही आज मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं। यह है भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र। इसको अगर शुद्ध देसी भाषा में कहा जाए तो इसको कहते हैं दोगला चरित्र। भारतीय जनता पार्टी डबल स्टैंडर्ड की, डबल कैरेक्टर की पार्टी है जो मुंह में कुछ कहती है और ये राम के सौदागर है, राम के भक्त नहीं है। पूरी राम की नौदा भक्ति में कहीं मंदिर, कहीं घंटा, कहीं ऐसी चर्चा नहीं आई है। केवल समाजवादी व्यवस्था की बात की है, सबके साथ बराबरी, छुआछूत मिटाने की, ऊंच नीच मिटाने की बातचीत कही गई है। लेकिन मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री हैं, उनको तो सिर्फ भगवा के नाम पर और कट्टर हिंदुत्व की छत के नाम पर ही मुख्यमंत्री बनाया गया है। जब वो चारों तरफ से विकास के एजेंडे में फेल हो जाते हैं तो उनको, और ये दुर्गति उत्तर प्रदेश की जनता अभी अभी तो करके आई है। अभी 2024 का लोकसभा का चुनाव है, उत्तर प्रदेश की जनता ने किसकी दुर्गति की है ये पता नहीं क्यों मुख्यमंत्री जी भूल जाते हैं। ये 27 से आएंगे, एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री बने थे, कहीं मुख्यमंत्री के इनके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा गया, लौट रही हूं आपके लेकिन पास पता नहीं क्यों भूल जाते हैं। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद। योगी आदित्यनाथ ने कहा, चंद्रमोहन चौबे जी हिंदुत्व विरोधी ठहराया खासतौर पर समाजवादी पार्टी को, रामद्रोही
की तरह उनको ट्रीट किया या अपने बातों में उन्होंने कहा। और उसके बाद वो ये भी कहते हैं जब विचार आचरण में अंतर होता है तब दुर्गति होती है, ये सपा की विचारधारा छूटी है। क्या ये सवाल उठना चाहिए? और दूसरा ये भी कि अब जब हम देख रहे हैं तो सीधे तौर पर ये भी समझ में आ रहा है कि 2027 के पहले आते आते इस वैचारिक रूप से समाजवादी पार्टी को घेरने की कोशिश हो रही है, जहां आप राम और लोहिया को जोड़ रहे हैं। पारुल जी, ये बिल्कुल सत्य है कि ज्या पर कृपा राम की होई और ता पर कृपा करे सब कोई। तो राम जी की कृपा जिसके ऊपर होती है वो सच बात है कि उसके ऊपर जो है कृपा अपने आप सबकी बननी शुरू हो जाती है, चाहे वो जनता हो अथवा साधु सन्यासी हो या जो भी लोग हों, सबकी कृपा राम के ही के ऊपर होती है जब उनकी कृपा बनती है। और पारुल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या जो बातें कही हैं वो झूठ कही हैं? क्या ये सच नहीं है कि 1968 में हमारे स्वर्गीय लोहिया जी ने राष्ट्रीय रामायण मेले का आयोजन चित्रकूट में किया, जो 1973 में यहाँ के जो हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी जी थे, उन्होंने उसको सरकारी संरक्षण दिया। और मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि शुरुआत किसने की थी? वो लोहिया जी ने। जिस लोहिया जी का ये सब बार बार नाम लेते हैं, वो राम जी के नाम से हिचकते नहीं थे। वो राम भक्तों का सम्मान करते थे, उनकी भावनाओं का सम्मान करते थे, उनके ऊपर लाठियां और गोलियां नहीं चलाते थे। क्या लोहिया जी के मानने वाले लोग राम जी का नाम लेने से डरते हैं? आज आप देखते नहीं हैं कि ये वो लोग हैं जो राम भक्तों का जो है प्रमाण मांगते हैं। राम जी का जो लोग प्रमाण मांगते हैं कोर्ट में जाकर, जो राम जी के मंदिर के खिलाफ मुकदमा लड़ते हैं, ये उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। तो क्या ये बात सच नहीं है? ये राम विरोधी है। यही नहीं, लोहिया जी ने कहा था कि लोकतंत्र में यदि परिवारवाद आ जाएगा तो उसी दिन लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। तो ना तो ये राम जी को मानते हैं, ना वो जो है लोकतंत्र को मानते हैं। तो यहाँ तक कि लोहिया जी जातवाद के घोर विरोधी थे। यहाँ तक कि प्रभु श्री रामचंद्र जी चाहे निषाद राज जी को अपनाना हो, चाहे सबरी माता को अपनाना हो, और चाहे वही चित्रकूट, जिस चित्रकूट में उन्होंने कूल, भील, किरावत सबको एक करके सबको जो है उनको अपना भक्त बनाया और वो लोग उनके प्रति श्रद्धा रखते थे। कभी भी उन्होंने जातवाद को नहीं बढ़ाया। लेकिन पारुल जी, वर्तमान में अगर आप देखेंगी तो यही समाजवादी पार्टी वाले लोग सबसे अधिक जातवाद की बात करते हैं, पर लोकतंत्र को खत्म करने वाले परिवारवाद का समर्थन करते हैं। यही आज जातवाद को बढ़ा रहे हैं, जात के नाम पर लोगों को जो है लड़ा रहे हैं, उनको उकसा रहे हैं, उनको भड़का रहे हैं। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने तो इनके चरित्र का, जो इनका वर्तमान चरित्र है, उसका चेहरा दिखाया है। और उस चेहरे को देखकर ये इतना घबरा जाते हैं, ये इतना बिलबिलाने लगते हैं। सच को सुनना चाहिए और उसको स्वीकार करके उसको सुधारना चाहिए। ठीक है, लौट रही हूँ। राम के अस्तित्व को नकारने वालों के साथ आप कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए नितेंद्र जी, आरोप कि लोहिया जी जातिवाद के विरोधी थे, वहां आप जातिवादी राजनीति कर रहे हैं, पीडीए कर रहे हैं। परिवारवाद के वो विरोधी थे, परिवारवाद के आपके ऊपर आरोप लगते रहते हैं। जवाब दीजिए। एक्सपोज करने की कोशिश है आपको बीजेपी की। जी राम, भगवान राम ने कहा है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिभाई। अब ये राम के मानने वाले क्या कर रहे हैं ये सबको पता है। इन्होंने कहा भगवान डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वो जातिवाद की बात नहीं करते थे, वो ये सच बात है, वो समाज की बात करते थे। और उन्होंने ही नारा दिया था, संचोपा ने बांधी घाट, 100 में पिछड़े पांव में साथ, यानी पिछड़ों में उसमें महिलाएं भी शामिल थी। तो ये जो नारा था किसके लिए था? हमारा पीडीए क्या है, वही संचोपा ने बांधी घाट, 100 में पिछड़े पांव में साथ। हम उसी बात को आगे लेके जा रहे हैं कि जहां जो शोषित है, पीड़ित है, वंचित है,
हम उसके अधिकार की लड़ाई की बात कर रहे हैं, पीटीए के सम्मान दिलाने की बात कर रहे हैं, पीटीए की भागीदारी की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी क्या कहती है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो ये भारतीय जनता पार्टी कहां चली जाती? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को अगर ये आदर्श मानते होते, ये राम को अपना आदर्श मानते होते, कृष्ण को अपना आदर्श मानते होते, शंकर को अपना आदर्श मानते होते, तो जरा कुछ करके दिखाते। ये बात करते हैं परिवारवाद की। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा परिवारवादी पार्टी कोई हो तो बता दीजिए। कोई एक लंबी फेहरिस्त है पारुल जी, आप भी जानती हो। योगी आदित्यनाथ जी भी उसी परिवारवाद का तो हिस्सा है। जिस गोरखनाथ पीठ से आए, इसके पहले पूर्व में सांसद कौन थे? उनके सगे मामा थे। ये अगर वहां उनकी जगह पे नहीं, आप कह रहे हैं बीजेपी हमें आईना ना दिखाए, उसी आईने में दोनों एक दूसरे के चेहरे देख ले। नहीं, कह रहे हैं आप ऐसे तो हम कौन से दूध के धुले हैं। परिवारवाद उत्तर प्रदेश से ले लीजिए, पूरे देश में चले जाइए। भारतीय जिनके बच्चे नहीं है, मान लो मोदी जी के बच्चे नहीं है, योगी जी के बच्चे नहीं है, चूंकि ये लोग अपने को विदुर कहें और कहें जो भी कहें, इसके अलावा नाम ले लीजिए जितना जो नेता हो, उत्तर प्रदेश का हो चाहे बाहर का हो, जिसके बच्चे ना हो, बचपन से ही राजनीति कराते हैं, राजनीति में चले जाते। खैर लौट रही हूँ आपके पास। लोहिया बनाम अखिलेश की राजनीति को बेनकाब करने की कोशिश है सुजीत जी, आपको ऐसा लगता है? क्योंकि लोहिया को राम भक्त बता रहे हैं, सपा को लोहिया के सिद्धांतों से भटका हुआ बता रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और ये कितना कामगार साबित होगा? ये जो परसेप्शन बनाने की कोशिश है 2027 के लिए, ये सेट हो पाएगा? पारुल जी, अभी सपा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि राम की अयोध्या मंदिर पर गोली चलाया, जो गोली चलवाई गई वो गोली चलवाई संवैधानिक पद पर रहते हुए चलवाई गई। किसको खुश करने के लिए गोली चलवाई गई थी? आप मुख्यमंत्री थे तो क्या आप गोली चलवाएंगे? और संसद में कई बार माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने, अब वो स्वर्गीय है, देवलोक में है, मैं उनकी आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन संसद में उन्होंने स्वीकार किया कि मैं इनका हूं और इनके लिए मैंने किया और हमने गोली चलवाई। ये मंचों पर उन्होंने स्वीकार किया। दूसरी बात, पीडीए की आ गई। पीडीए का नारा कब से चालू हुआ? 2003-4 के आसपास तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी कहते थे कि हमको तो इनका वोट नहीं चाहिए, दलित समाज का। पीडीए तो अभी शुरू हुआ है। पत्रकार महोदय थोड़ा सा सही बोलो। पत्रकार महोदय थोड़ा सा शुरू हुआ है। उसके पहले पत्रकार महोदय क्यों छुट्टी तो चल रहा है? उनके झूठ मत बोलो यार, आप पत्रकार हो। वो अपनी बात कर लें, आप पॉइंट आउट कर लीजिए। झूठ मत बुलवाइए, झूठ मत बुलवाइए। अपना ओपिनियन दे रहे हैं, आप अपनी बात रखिएगा। यहाँ किसी के मुंह पे बैंडेज नहीं लगा सकते ना। आप अपनी बात रखिए, वो अपनी बात रखिए। पीडीए नारा है, वो पीडीए नारा तो अभी चालू हुआ है पिछले लोकसभा चुनाव से। इसके पहले तो पीडीए का नारा नहीं था। मुलायम सिंह यादव जी के एजेंडे में पीडीए नारा नहीं था। पीडीए नारा तो अखिलेश जी का एजेंडे में आएगा। तो लोहिया जी की जो विचारधारा थी, वो विचारधारा स्थिर कहाँ रही? वो तो समय समय के साथ बदलती रही। कभी वोट नहीं लेंगे, कभी पीडीए का भला करेंगे। पिछले पे संविधान के नाम पर पिछले वोट मिल गए तो पीडीए हो गया। तो सपाइयों को योगी जी राम विरोधी बता रहे हैं। पहली बार 240 से लेकर के 550 ईस्वी को, जिसको गुप्त काल कहा गया है, वो एक स्वर्ण काल था। और वो स्वर्ण काल 2017 में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में आया, जहां समानता की विचारधारा पर काम हो रहा है। मैं बिल्कुल सहमत हूं इस बात से, और हम नहीं सहमत है, पूरा का पूरा राष्ट्र सहमत है इस विषय पर। ठीक है, नितेंद्र जी आप अपनी बात कर लीजिए, उसके बाद चंद्रमोहन चौबे जी आपके पास होंगे। बहुत शॉर्ट में वरिष्ठ पत्रकार जी की एक बात का खंडन करता हूं, जो इन्होंने आपके चैनल में बैठ करके झूठ बोला। इन्होंने कहा कि मंच से नेताजी कहते थे हमें दलितों का वोट नहीं चाहिए। अगर इनके पास कोई प्रमाण हो तो प्रस्तुत करें, वरना इसके लिए माफी मांग लें। कभी भी नहीं, मंच वाली बात उन्होंने गोली चलाने पर कही। मंच वाली बात उन्होंने गोली चलाने पर कही। यहाँ मंच वाली बात को कनेक्ट मत कीजिए। उन्होंने कहा कि सपाई ये कहते हैं, मैं उनके बयान को आप शायद गलत तरीके से ले रहे हैं, तो मैं उसको करेक्ट कर दूं कि मंच वाली बात उन्होंने गोली चलाने वाली बात को लेकर कही कि मुलायम साहब ये स्वीकार करते थे। अब आगे बोलिए। नहीं, इन्होंने ये कहा कि कई मंचों से ये वोट मांगते थे, दलितों का वोट नहीं चाहिए। नहीं कहा नितेंद्र जी, आपने सही नहीं सुना, इसलिए मैं करेक्ट कर रही हूँ उसको। नहीं कहा नितेंद्र जी, मैंने गोली चलाने की बात कही, गोली चलाने वाली बात को मंच से कहा, मैं इसलिए करेक्ट कर रही हूँ। आपको आपने गलत सुना है। ठीक है, अब आगे करिए। अच्छा, तो गोली चलाने वाले को आपने राम मंदिर ट्रस्ट का
निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया कि नहीं बनाया भारतीय जनता पार्टी ने? कहां है मिश्रा जी? वो क्या है उनका पद? उनके बच्चे को आपने सांसद बनाया, विधायक बनाया। ये भारतीय जनता पार्टी का डबल स्टैंडर्ड है, मैं बार बार कहता हूं। उन्होंने संवैधानिक पद पर रहते हुए ठीक है, मतलब गोली चलवाई थी ना, ये तो स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने मुलायम साहब जब कहते थे किया संसद में चाहे मंच पर कि हाँ हमने गोली चलवाई, तो आप स्वीकार जी मुझे बोलने दिया करिए। ठीक है नितेंद्र जी, समय समय पर समाजवादी पार्टी चेंज हुई है, फिर आप कहते हैं हम लोहिया के विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की जो दादी नानी पार्टी रही, हिंदू महासभा आरएसएस, ये क्या करते थे? उस समय जिन्ना के साथ मिलकर सरकार बनाते थे, और आज क्या कर रहे हैं? ये इनका चेंज नहीं है। चंद्रमोहन चौबे जब आप आइए 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो का जब नारा दिया, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिनके आदर्श हैं, वो क्या कर रहे थे? पत्र लिख रहे थे कि इस आंदोलन को कुचल दिया जाए। चौबे जी कहिए किस बिहाफ पर ये आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं। अरे मैं सुनो, मैं बात कर रहा हूँ, इतिहास छोड़े ना आप खा जाएंगे। तो हो गया ना नितेंद्र जी आपका सवाल, रुकना पड़ेगा, मेरे पास लिमिटेड टाइम है, मुझे जवाब भी लेना पड़ेगा। 1942 में इन्होंने जिन्ना सरकार बनाई मुस्लिम लीग के साथ। ओके सर, नितेंद्र जी रुकिए, मुसलमानों को गाली दे रहे हैं। ओके रुकिए, अब रुकिए, कहिए चौबे जी। पारुल जी, नितेंद्र जी जो है इतिहास सबका बता रहे हैं, लेकिन अपने समाजवाद का, और लोहिया जी जो इसके प्रणेता थे, उनका कथन, उनके विचार, ये इनको याद नहीं है। उन्होंने स्पष्ट, मैं आपसे बता रहा हूं कि वो राम जी के भक्त थे, वो राम जी को मानते थे। वो जो है समाजवाद को चलाना चाहते थे, वो जातवाद को नहीं। वो जो है कभी भी परिवारवाद को उन्होंने पक्षधर नहीं थे। उन्होंने परिवारवाद के लिए कहा भी था कि लोकतंत्र में परिवारवाद नहीं होने चाहिए। अब रुक जाइए, जवाब दे दो। अब अरे रुक जाइए, आप जवाब आपने बहुत दिया, अब हमें जवाब दे दीजिए। बोल चुके हो, रिपीट बार बार वही करो, शब्द नहीं है। अरे नहीं सुनो तो, रिपीट क्यों कर रहे हो? अरे नहीं सुनो तो भाई, अब बीच में मुस्लिम लीग के साथ सरकार श्यामा प्रसाद ने बनाई थी कि नहीं बनाई थी, तो बताओ। अरे रुक जाओ। देखिए पारुल जी, इस प्रकार ये लोहिया जी के विचारों को, लोहिया जी को ये नहीं मानते हैं आज, उसी प्रकार से जो पीडीए शब्द इन्होंने गढ़ा है, ये भी इनका झूठा है। इनको दलितों से कभी प्रेम नहीं रहा। अगर इनको प्रेम होता है ना, आप सुनिए, क्या समस्या है? अरे सुनिए भाई, बीच में क्यों बोलते हैं आप? समस्या ये चैनल आपका समाजवादी पार्टी का दफ्तर नहीं है कि आप बोलोगे और कोई सिर्फ सुनेगा। सुनिए भी, लोकतंत्र को मानिए। आपके पार्टी में तो लोकतंत्र नहीं, कम से कम चैनल पर रखिए। आपकी बात हमने सुनी। पॉइंट पर आइए चंद्रमोहन चौबे जी, पॉइंट पर आइए। हम पॉइंट पे सुनिए, बताओ भाई, पीडीए की ये बात कर रहे हैं ना, सुनिए, सबसे अधिक जो है दलितों के ऊपर अत्याचार अगर किसी ने किया है, नितेंद्र जी सुनिए ना, नितेंद्र जी ने किया है। आपकी बारी हो गई। आप सुजीत जी के टाइम पर भी बोल रहे थे, अपनी बारी तो आप पूरी कर रहे हैं, फिर आप दूसरे के बारे में भी बोल रहे हैं, ये गलत है ना सर? आप थोड़ा सा वेट करना। नहीं, उनको उनका टर्न है, वो जो बोलेंगे वो हमें सुनना पड़ेगा। आपको भी सुना सभी ने, तो ये थोड़ा सा हम ध्यान रखें इस बात का। अच्छा लगता है जब हम एक अच्छी डिबेट करते हैं, तो प्लीज थोड़ा सा चौबे जी कंप्लीट कीजिए अपनी बात। ये आज दलितों के हितों की बात कर रहे हैं। इतिहास उत्तर प्रदेश का गवाह है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, सबसे अधिक दलितों के ऊपर अत्याचार इन्होंने किया है। उनके महापुरुषों के ऊपर भी अत्याचार किया है। याद करिए, जब जो है यही आज कानपुर देहात जो है रमाबाई नगर हुआ करता था, यही संभल जो इतिहास में बहुत इस समय चर्चा में था, उसका भीमनगर था। लेकिन समाजवादी पार्टी ने आते ही जितने दलित महापुरुषों के नाम पर शहर या जिले रखे गए थे, उनका इन्होंने नाम बदल दिया। कन्नौज में जो है, जो अंबेडकर जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज था, उनका भी इन्होंने नाम बदला। तो ये कभी दलितों के शुभ चिंतक नहीं है। दलितों के ऊपर अत्याचार होता है, इसलिए भी आरोप लगते हैं कि पहले मुलायम साहब के समय के बाद कि अब और समाजवादी पार्टी जिसने अब पीडीए का नारा दिया है, तो अपने आप को आप लोगों ने थोड़ा चेंज किया है, जिसको ये कहा जा रहा है कि अब लोहिया जी की विचारधारा से या उनकी सोच से अलग समाजवादी पार्टी काम कर रही है। बहरहाल आप अपनी पार्टी को अपने आप को अच्छे से डिफेंड कर रहे थे, लेकिन आप मुझे समय इजाजत नहीं देता आप लोगों से और चर्चा करूं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय दिया और हमारे साथ जुड़े। लेकिन एक जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी समझ आ रही है, क्या लोहिया को राममय बनाकर या राममय करके, या उन्हें ये जिस तरीके से बयानबाजियां हो रही दिखा के, क्या ये
समाजवादी पार्टी के उनके अपने ही घर के मुद्दे से बीजेपी उन्हें बेदखल करने की कोशिश कर रही है। 2027 से पहले क्या योगी आदित्यनाथ ने 2027 के लिए बिगुल फूंक दिया है? और इसके बाद चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है कि अभी भी राम बीजेपी की राजनीति के केंद्र में है। दीजिए इजाजत, नमस्ते।